डॉगो डायरीज में समय है एक ऐसी ब्रीड का जो ब्रीड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलैरिटी में आती है। दैट इज़ लैब्राडोर रिट्रीवर, जिसको हम नॉर्मल भाषा में लैब्रा भी कह देते हैं, लैब्रे भी कह देते हैं। और इसमें कलर्स की अगर मैं बात करूं तो इस रिंग में आपको सारे कलर्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम येलो कलर बोल देते हैं, गोल्डन कलर बोल देते हैं। चॉकलेट लैब्राडोर आपको एक पीछे दिख रहा है, ब्लैक कलर का लैब्राडोर है। ये 3 कलर के जो वेरिएंट आते हैं इसमें, वो आज के इस कोहिनूर कैनल क्लब की ऑल ब्रीड चैंपियनशिप रिंग में आपको दिखेंगे। संजीत मोहंती जी यहाँ पर जजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत तीखी नज़र होती है इनकी डॉग पे। चील की आंखें रहती हैं लगभग उनकी, जिस तरीके से चील अपने शिकार को देखती है, बाज अपने शिकार को देखता है, उस बारीकी से संजीत मोहंती जी डॉग की हर एक बारीकी को चेक करते हैं। अभी आपके सामने देखा आपने मनप्रीत जी अपना डॉग प्रेजेंट करके निकले हैं और सेकंड एग्जिबिटर जो हैं वो हैं यहाँ पर करण धीमान, जो कि पटियाला से हैं, यंग हैंडलर हैं। लवली जी आपको रिंग में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे विद्या रतन जी अपने कुछ ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं और संजीत मोहंती जी यहाँ पर अपना कार्य करते हुए, जो कि उनका काम है डॉग की इवैल्यूएशन करना एज पर द ब्रीड स्टैंडर्ड विच इज अप्रूव्ड फ्रॉम FCI एंड KCI। एक लैब्राडोर है जो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो चुका है, सीधा वो आपको अब क्लास में दिखेगा। ये देखिए, अप एंड डाउन करवाई और अब राउंड लेने के लिए बोला। देखिए इस यहाँ पे स्ट्रक्चर, बिहेवियर, अपीयरेंस और ये सब तीनों चीज़ें तभी अच्छी होंगी जब उसका जो एनाटॉमी है वो करेक्ट होगा। 3 डॉग आपके सामने अपनी क्लास में से विन होके यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। तीनों डॉग अलग अलग क्लास में थे और यहाँ पे करण धीमान जी को सबसे आगे खड़ा कर दिया गया और मनप्रीत जी को सेकंड नंबर पे, और चॉकलेट लैब्राडोर यहाँ पे तीसरी पोजीशन में है। और संजीत मोहंती जी ने इशारा कर दिया है, करण धीमान जी को CC दे दी गई है। और इस डॉग के ओनर थे नितिन, जो कि पटियाला से हैं, जिनके पास काफ़ी लैब्राडोर रिट्रीवर हैं। रिसेंट उन्होंने एक इंपोर्ट करवाया है जिसका प्रोड्यूस भी बहुत शानदार आ रहा है। और अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। यहाँ पर बंटी जी यहाँ पे अपनी इस फीमेल को लेके आए हैं। देन आपके सामने ये रॉबिन सहोता जी हैं। देन नितिन राजपूत हैं ब्लैक कलर की फीमेल के साथ। लैब्राडोर रिट्रीवर की अगर हम बात करें, देखिए इस ब्रीड का सच में बहुत बुरा हाल हुआ है। मैं जनरली आप लोगों को बोलता हूं कि आप KCI रजिस्टर्ड बच्चा ही लीजिए, लेकिन कहीं पे अगर लैब्राडोर लेने की सलाह बना रहे हैं तो गलती से भी नॉन रजिस्टर्ड बच्चा मत लीजिए। इतनी पॉपुलर ब्रीड है, घर घर में कॉमन है, गलियों में कॉमन है, हर गली, नुक्कड़, मोहल्ला, बड़ी सोसाइटीज़, छोटी सोसाइटीज़, हर जगह ये डॉग इतना ज़्यादा है कि इसकी ब्रीडिंग भी उसी लेवल पे की जाती है कि नियर बाय जो डॉग अवेलेबल होता है, जो फीमेल अवेलेबल होती है, वो मेट करवा दी जाती है और ब्रीडिंग कर दी जाती है विदाउट एनी ब्रीड नॉलेज। तो उस वजह से इनमें खास करके ओबेसिटी, मोटापा, इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। हिप डिस्लेप्सिया का इशू आ रहा है, एल्बो डिस्लेप्सिया का इशू आ रहा है। इस तरीके से हो क्या रहा है कि ब्रीड खराब हो रही है, डॉग्स अनहेल्दी हो रहे हैं। और देखिए नितिन राजपूत जी की ये फीमेल बहुत शानदार फीमेल नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये फीमेल अभी तक पपी क्लास में है। लुक एट द शाइन। देखिए जब ब्लड लाइन अच्छी होगी तो शाइन भी ज़बरदस्त होगी, टेक्सचर बहुत प्यारा होगा। अब देखिए यहाँ से नितिन राजपूत जी को स्लो चलने के लिए बोला और देखिए संजीत मोहंती जी कितनी बारीकी से यहाँ पे फीमेल को देख रहे हैं। मूवमेंट चेक करने के लिए उसको स्लो चलने के लिए बोला है। नितिन राजपूत जी की फीमेल को यहाँ पर क्लास विन दी गई है। रॉबिन सहोता जी, बंटी अगेन एंड देन करण पट्टी। यहाँ पे 3 ब्लैक कलर की लैब्राडोर फीमेल इस क्लास में शो कर। देखिए अभी टीथ बाइट सीजर होनी चाहिए, कैनाइन प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे ये बंटी जी देखिए किस तरीके से अपनी फीमेल को स्टैक करके खड़े थे। स्टैक करने से जो उसकी पोजीशन है वो बहुत करेक्ट नज़र आती है। इम्पैक्ट पड़ता है जज के ऊपर, जिससे उसकी स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमी, वो सब नज़र आता है।
अब जो चीज़ें दूर से देखनी थी वो देख ली। अब यहाँ पे सबकी बाइट चेक की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सीजर बाइट होनी चाहिए, यानी कि कैंची की तरह दांत एक दूसरे से लगते होने चाहिए और कैनाइन टीथ्स प्रेजेंट होने चाहिए। किसी भी तरीके की यहाँ पे अलाइनमेंट में, यहाँ पे देखिए इन दोनों फीमेल्स की बाइट को फिर से ध्यान से देखा जाएगा, यानी कि कुछ एवेल्यूएशन है यहाँ पे। बाइट के आधार पर उनको फीमेल को थोड़ा सा प्लेस करना है। नोनी जट थोड़े से लेट थे, अचानक अब फिर से सामने आए हैं गोल्डन कलर, जिसको हम येलो लैब्राडोर भी बोल देते हैं। तो ये आपके सामने आई है। अब इस फीमेल की बाइट को चेक किया गया और इस क्लास में 4 फीमेल हैं। तो लैब्राडोर रिट्रीवर में मैं आपको एक बार फिर बता दूं, डॉगो डायरीज की कोशिश की लैब्राडोर रिट्रीवर का आप यहाँ पे स्टैंडर्ड समझिए कि ये स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। अप एंड डाउन देखिए आप, साइड यहाँ पे साइड एंगल से आप डॉग देखिए, लगभग एक स्क्वायर बॉडी होनी चाहिए, अच्छी एनाटॉमी होनी चाहिए, फ्रंट एंगुलेशन यानी कि जो उसकी कंधों की हड्डी है, जो उसकी एल्बो है, जो उसकी कील बोन है, फ्रंट वाला जो पार्ट है उसका, वहाँ पे जो साइड में स्पेक्टुला बोन हम इसको बोलते हैं, उसका जो एंगल है बहुत इस तरीके से करेक्ट होना चाहिए कि बॉडी उसी स्ट्रक्चर पे खास करके उस डॉग की पूरी मूवमेंट होती है। तो अगर वो करेक्ट नहीं होगी तो डॉग को एफर्ट लगा के चलना पड़ेगा, वो स्मूथ नहीं चल पाएगा क्योंकि उसकी हड्डियों की संरचना में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उससे उसके चलने में दिक्कत आ सकती है, उसके सर्वाइवल में दिक्कत आ सकती है। हम इन चीज़ों को नहीं समझते। जब हम रैंडमली कहीं से बच्चा लेके आते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे जब उसकी हड्डियाँ 4-5 साल के बाद कमज़ोर लगती हैं पड़ने, तो उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा ऊपर से लैब्राडोर में मोटापे का इशू आ जाता है, तो फिर उनको चलने में बहुत दिक्कत आती है। तो जब भी ये चीज़ें आपको समझ आती हैं तो देखने में मिलती हैं, तो आप उसके लिए डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गलती सुधारने लायक अभी नहीं है। बिकॉज आपने जब बच्चा लिया था, आपने इन चीज़ों को बिना देखे, बिना सोचे समझे वहाँ पे प्रोसीड किया था। इसलिए एटलीस्ट इतनी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप डॉगो डायरीज के माध्यम से ये चीज़ों को समझें कि आपको बच्चा लेना है तो एक एथिकल ब्रीडर से लीजिए, KCI रजिस्टर्ड पपी लीजिए, मदर फादर की जांच कीजिए, देखिए पर्सनली जाके पपीज को, मदर फादर को देखिए। समहाउ अगर आप बहुत दूर हैं तो एटलीस्ट एक वीडियो कॉल या फिर किसी और माध्यम से आप इंश्योर ज़रूर कीजिए, या बहुत ही ट्रस्टेबल आदमी से बात कीजिए। अच्छा देखिए, आपका जो दोस्त है जो आपकी गली नुक्कड़ में रहता है या कोई और बंदा, वो ज़रूरी नहीं है उसको पता है कि ये बंदा मेरे पे ट्रस्ट करता है। देखिए धोखा जो है वो उसी से मिलता है जिसको हम जानते हैं, ठीक है। तो हमें उस अपने दोस्त पे विश्वास करना है, लेकिन आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना। तो आपको मदर फादर देखने के लिए उसको भी बोलना है, और उसके बाद आप उस पूरे डॉग की जांच कीजिए। आपको किसी तरीके से कुछ नहीं समझ आता, आप डॉगो डायरीज को मैसेज कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे एक अच्छा डॉग चूज़ करने में। आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप हमें मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, कांटेक्ट करेगी, और आपको क्लास विनर फीमेल्स रिंग में मौजूद हैं, राउंड लेके आ रही हैं। और ये देखिए संजीत मोहंती जी की उंगली रॉबिन सहोता जी की तरफ उठ चुकी है और सीसी उनको दे दी गई है। सारे हैंडलर्स जो हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। समय है चैंपियन क्लास का। सुमित मनगावे अपना एक मेल महाराष्ट्र से लेके आए हैं। यहाँ पे बंटी जी अपनी फीमेल को शो कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक चैंपियन है। 179 एग्जिबिट नंबर जो है वो है अंकित शिब्बर जी का। इनका जो ये डॉग है हंटर ऑफ रिवेरा, और उसके बाद बैनी थापर जी खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कोहिनूर कैनल क्लब की मैनेजमेंट टीम, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं और डॉग्स देख रहे हैं। पैशन है, पैशन के बिना यहाँ पे ये शो मुमकिन नहीं था। जितने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जितने डॉग्स यहाँ पर पहुँचे हैं, इन सब का पैशन ही है। बैनी थापर जी एग्जिबिट नंबर 236। उसके बाद एक और लैब्राडोर है, उन भाई साहब का मैं नाम नहीं जानता, आपका यहाँ पे काम है, अगर आप उनको जानते हो तो आप उनको ज़रूर टैग कीजिए। और संजीत मोहंती जी सुमित मनगावे जी को समझा रहे हैं कि मुझे आपको डॉग को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखिए
खास करके इनकी ईयर सेटिंग्स पे भी बहुत एकदम स्कल के साथ, इनकी जो स्कल की जो बोन है उसके साथ चिपके हुए हेड होने चाहिए। कई बार डॉग चलते हुए पीछे करता है बट दैट डजंट मैटर, बट हाँ जो हैंगिंग है वो काफ़ी क्लोज रहनी चाहिए स्कल से। ये देखिए, फिट लैब्राडोर की जो ब्यूटी है वो अलग ही होती है। आप अपने गलियों में कभी डॉग्स के ऊपर नज़र दौड़ाना, वहाँ पे आपको बहुत मोटे लैब्राडोर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इन ब्रीडिंग का फॉल्ट है। एक अच्छा डॉग देखिए, शाइन देखिए डॉग्स में, टेल की मोटाई देखिए, बहुत इंप्रेसिव यहाँ पे इस फीमेल की। और जो नेक्स्ट डॉग है अंकित शिब्बर जी का, उसकी टेल भी बहुत मुझे अच्छी लगती है। गोल्डन रिट्रीवर पप्स आर अवेलेबल, शो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, इंपोर्ट्स ब्लड लाइन है, चैंपियन ब्लड लाइन है। आप फ़ोन कर सकते हैं 7018374172। देखिए, जहाँ पे डॉग्स जिस ब्रीड के अवेलेबल रहेंगे आपको साथ साथ में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलती रहेगी। एग्जिबिट नंबर 179 अंकित शिब्बर, जो कि खुद एक वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉग्स का पैशन भी रखते हैं, हैंडलिंग देखिए खुद करते हैं। तो एक वीडियो में मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर्स का काम सिर्फ इलाज करना है, उनसे आप न्यूट्रिशनल डाइट प्लान मत पूछिए। लेकिन जब बात आती है एक ऐसे वेटनरी डॉक्टर की, कोटकपुरा के ये डॉक्टर हैं, और जहाँ पे बात आती है इस तरीके की कि यहाँ इन्होंने डॉग भी रखे हैं, ये हैंडलिंग भी करते हैं, तो ऐसे डॉक्टर के साथ आप न्यूट्रिशनल डाइट की बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बैनी थापर जी यहाँ पे अपना मेल शो करते हुए एक और राउंड लेने के लिए बोला है। देखिए लेकिन संजीत मोहंती जी की नज़र यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, देखना चाहते थे, राउंड भी लेने के लिए बोला, लेकिन क्या हुआ वो समझ नहीं आया। ये देखिए, ये भी एक कलर है, देखिए ये काफ़ी ऑफ वाइट कलर में है, बट दिस इज़ ऑल्सो अप्रूव्ड फ्रॉम द KCI। थोड़ा लाइट में आता है, ऑफ वाइट कलर आ जाता है। देखिए यहाँ पे लीश के साथ इन्होंने इसको वहाँ पे एक टर्न लिया और अब एक राउंड लेते हुए नज़र आ गए। देखिए इस तरीके से जो एक राउंड लेते हैं, तो संजीत मोहंती जी यहाँ पे उस डॉग के ऊपर हर तरफ से एक नज़र लगाते हैं कि हाँ इस डॉग में किस तरीके की मूवमेंट है, और मूवमेंट तभी अच्छी आएगी जब एनाटॉमी अच्छी रहेगी। देखिए, सुमित मनगावे, बंटी, अंकित शिब्बर, बैनी थापर, एंड देयर इज़ वन मोर गाय हु इज़ लाइक अननोन टू मी। ट्रॉफीज़ पीछे आपके सामने सजी हुई हैं और डॉग्स अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आज की ट्रॉफी उनके घर जाए। देखिए, बहुत सारे ओपन शोज़ भी होते हैं, वहाँ पे भी ट्रॉफीज़ बहुत सारी थी, लेकिन केनल क्लब ऑफ इंडिया के शोज़ में जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो उनकी वैल्यू ज़्यादा है। अंकित शिब्बर जी को फर्स्ट पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है, देन सेकंड नंबर पे बंटी जी हैं, थर्ड नंबर पे सुमित मनगावे, फोर्थ नंबर पे बैनी थापर। संजीत मोहंती जी का एक राउंड लेंगे और आप वहां पे दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे। फिर से एक बार इवैल्यूएशन देखिए, यहाँ पे एक हिसाब से जो अभी तक उन्होंने इवैल्यूएट किया था उस हिसाब से उन्होंने 1 2 3 4 5 करके प्लेस कर दिया। अब फिर से एक बार सारे डॉग के ऊपर नजर डाली जा रही है कि आप संजीत मोहंती जी को देखिए किस तरीके बारीकी से, मैं क्यों बोलता हूँ कि बाज की नज़र है, उन्होंने देख लिया कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही है, फिर डॉग उसी तरीके से खड़े हैं। अगर अब भी उन्हें कोई डाउट लगेगा वो फिर से एक राउंड लेने के लिए बोलेंगे। दोनों को बुलाया, फोर्थ फिफ्थ पोजीशन के लिए यहाँ पे कंपटीशन होगा। दोनों को एक बार इवैल्यूएट किया जाएगा कि क्या फिफ्थ डॉग फोर्थ नंबर पे जा सकता है या फोर्थ नंबर इतना बुरा है कि वो फिफ्थ पे जाएगा। आपके सामने अभी चीज़ आने वाली है, देखिए। नहीं, सेकंड और थर्ड को इवैल्यूएशन जाएगी। अभी थर्ड को मौका, सुमित मनगावे जी को मौका है कि बंटी को बीट करेंगे यहाँ पे। क्या ये चीज़ पॉसिबल हुई? एक और राउंड यानी कि संभावना है, कहीं ना कहीं कुछ डाउट है। बंटी जी की अच्छी प्रेजेंटेशन, सुमित मनगावे जी का डॉग है, आगे फीमेल है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, मेल फीमेल डिपार्टमेंट यहाँ पे चल रहा है। बताया उन्होंने कि क्या मुझे ये चीज़ क्या अच्छी नहीं लगी। नहीं तो आपको सेकंड मौका मिल सकता था। क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से मैं आपको आगे नहीं भेज पाया। अब बंटी जी के पास मौका है कि अंकित जी को बीट करे। हंटर है सबसे आगे। लुक एट द बॉडी, लुक एट द शाइन, टेल की मोटाई देखिए, मुझे बहुत सही लगता है। देखिए, एक बहुत हेल्दी डॉग है, मूवमेंट अच्छी है इस डॉग की। देखिए,
काफ़ी BOBs जीत रहा है, बहुत रिवेरा कैनल का एक ऐसा डॉग जो रेगुलर विनिंग करता हुआ आगे चल रहा है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में डॉग ब्रीडर्स हैंडलर्स तो मज़े ले ही रहे थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत खुश थे, यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स को एंजॉय किया उन्होंने। अब देखिए बहुत अच्छी बात है संजीत मोहंती जी की कि अब वो हर एक एग्जिबिटर के पास जाके उनको उस डॉग की आज के उनको क्या कमी लगी वो ये बता रहे हैं। देखिए सुमित मनगावे जी के पास आए, उनको भी बताया कि आपके डॉग में मुझे आज, भले वो कमी जो है वो डॉग की हो सकती है, भले वो कमी जो है आज प्रेजेंटेशन की हो सकती है। देखिए इस तरीके से प्रमोद जी पीछे खड़े हैं, जर्मन शेफर्ड के हैंडलर। अंकित शिब्बर जी की जगह ऑलमोस्ट पक्की है। देखिए अब ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने एक समरी दे दी है, एक फॉर्मेलिटी के लिए राउंड, बहुत कम चांसेस हैं कि जगह चेंज होंगी। कुछ हल्की सी 1 2 3 4 5 और ये फाइनल चैंपियन क्लास में से एक मेल और एक फीमेल को सेलेक्ट कर लिया गया है और अब समय है बेस्ट ऑफ ब्रीड और रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड का। यहाँ पे जो चैंपियन क्लास में से एक मेल और एक फीमेल सेलेक्ट किए गए हैं, दूसरा यहाँ पे CC मेल एंड CC फीमेल। देखिए यहाँ पे CC फीमेल को सेकंड नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, जो कि रॉबिन सहोता जी के हाथों में एक राउंड लेने के लिए बोला गया है। देखिए एकदम, देखिए CC फीमेल जो है अभी जो सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट को बीट कर सकती है बिकॉज वो फर्स्ट था और बंटी जी की फीमेल सेकंड नंबर पे थी, तो सेकंड को वो बीट करके आगे आ चुकी है, वो फर्स्ट को बीट कर सकती है। लेकिन जो सेकंड थी चैंपियन क्लास में, वो फर्स्ट को बीट नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑलरेडी सेकंड है। उस वो बेस्ट ऑफ ब्रीड कभी भी यहाँ पे नहीं ले पाएगी, वो रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड ले सकती है। अब कुछ और, रॉबिन सहोता जी को बुलाया, बंटी जी को बुलाया, अब दोनों की को अप एंड डाउन करने के लिए बोला। देखिए यहाँ पे दोनों फीमेल एक साथ चल रही हैं, दोनों फीमेल्स को जाते हुए एक साथ देखा, थोड़ा सा तालमेल में चेंजेस आ गए और अब दोनों फीमेल जो हैं, देखते हैं यहाँ पे सेकंड थर्ड में क्या होगा, पोजीशन चेंज की जाएगी या कि नहीं। चेंज कर दी गई, फिर से बंटी जी अपनी सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं। एक और राउंड, ये देखिए बाज की नजर, तीखी नजर, पैनी नजर, जिस तरीके से डॉग घूम रहे हैं उस तरीके से वो खुद उस तरफ वो घूम रहे हैं ताकि मैं रेगुलर व्यू लेता रहूं। फिर से रॉबिन सहोता जी आगे आ चुके हैं, CC फीमेल फिर से आ गए। करण दीवान जी एक तरफ चुपचाप बैठे हैं, उधर अंकित शिब्बर जी चुपचाप बैठे हैं और फिर से 1 2 3 कुछ ना कुछ गड़बड़ उनको वो उसको पॉइंट आउट रेगुलर कर रहे। 1 2 यानी कि बेस्ट ऑफ ब्रीड इज गोस टू हंटर ऑफ रिवेरा कैनल। रॉबिन सहोता जी की CC फीमेल को यहाँ पे रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। डॉगो डायरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगता है कुछ लाइक जरूर कीजिए, खास करके कुछ जो आपको सीखने को मिलता है या कुछ और भी किसी तरीके के पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं कमेंट कीजिए। बाकी जो अपनी जो सपोर्ट है आप डॉगो डायरीज को ज़रूर दीजिए। हर ब्रीडर का ये चैनल है, हर हैंडलर का ये चैनल है। ब्रीडर सोसाइटी में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है सबको धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि वादे अक्सर फेल हो जाते हैं और जो कोशिश हैं वो कामयाब हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉगो डायरीज।